हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आपको इतिहास से जुड़ी जानकारी जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टेट इत्यादि के लिए उपयोगी है। भारतीय इतिहास के सभी सामान्य ज्ञान के सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। इसके ऑप्शन है ए जुआ, बी संगीत, सी शिकार, डी घुड़सवारी। इसका सही जवाब है सी शिकार। अन्य जानकारी। शिकार। पुरापाषाण काल में शिकार आदिमानवों के लिए महत्वपूर्ण मनोरंजन का साधन था। वे बाण, तीर या पत्थर जैसे हथियारों का उपयोग करके जंगली पशुओं का शिकार करते थे। शिकार करने में सफलता का आनंद लेना और शिकारी युक्तियां उपयोग करना उनके लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण तत्व था। आपका अगला सवाल है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। इसके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी कुत्ता, सी भेड़, डी बकरी। इसका सही जवाब है बी कुत्ता। अन्य जानकारी। पशुओं के पालने का प्रयास मध्यपाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके था। नवपाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया जो शिकार में सहयोगी था। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। इसके ऑप्शन है एल ए सुकांगेडोर, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही जवाब है बी हड़प्पा। अन्य जानकारी। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर हड़प्पा था। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। पहली साइट के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता को इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। इसके ऑप्शन है ए यह एक शहरी सभ्यता थी, बी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, डी इसकी लिपि चित्रात्मक थी। शो आंसर। इसका सही जवाब है ए यह एक शहरी सभ्यता थी। अन्य जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता को अनार्य सभ्यता के रूप में वर्णित करना इतिहासी तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता को एक प्राचीन और उच्च सभ्यता के रूप में माना जाता है जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये सभ्यता करीब 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ए नवपाषाण युग, बी पुरापाषाण युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग। इसका सही जवाब है ड कांस्य युग। अन्य जानकारी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। कांस्य युग एक ऐतिहासिक अवधि है जो कांस्य के व्यापक उपयोग, लिखित सामग्री की उपस्थिति और शहरी सभ्यताओं की प्रारंभिक शुरुआत की विशेषता है। ये लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक विस्तृत था। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के आसपास फली फूली थी। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। इसकी ऑप्शन है ए बाघ, बी गाय, सी गैंडा, डी हाथी। इसका सही जवाब है बी गाय। अन्य जानकारी। सही उत्तर घोड़ा है। मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा और सिंह को चित्रित नहीं किया गया था। मोहरों पर सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला पशु वृषभ था। वास्तव में घोड़ा एक ऐसा पशु था जिससे हड़प्पा सभ्यता अनजान थी। दोस्त, आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी। इसके ऑप्शन है ए विष्णु, बी इंद्र, सी वरुण, डी पशुपति।
इसका सही जवाब है ड पशुपति। अन्य जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी। पशुपति को एक योगी की मुद्रा में दिखाया गया है जिसके सिर पर 3 सींग हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें और कमेंट में येस लिखें।